दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर सियासी थर्मामीटर उबल रहा है। बीच में ना कोई चुनाव है ना कोई संकट, लेकिन मोदी शाह की टीम में बेचैनी साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि दो नाम फिर से सुर्खियों में हैं, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। दोनों की अपनी पहचान है, अपनी लोकप्रियता और सबसे बड़ा सच, दोनों की अपनी स्वतंत्र सोच। और यही सोच आज बीजेपी के टॉप कमांड के लिए सिर दर्द बनती जा रही है, क्योंकि दिल्ली का सेंट्रल कंट्रोल हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। गडकरी वो नेता है जो बोलते हैं तो दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिन पहले उन्होंने NHAI और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। कहा कि जो काम 5 करोड़ में हो सकता था वो 20 करोड़ में करवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, यह बयान किसके खिलाफ गया? केंद्र की ही नीतियों पर सवाल। मोदी शाह भला इसे ऐसे कैसे छोड़ दे, पर गडकरी है तो बोलते हैं, क्योंकि उनके पीछे RSS की छतरी है और इसलिए ये मामला दब ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री जो किसी भी मौके पर दिल्ली दरबार से अलग सुर में बोलने से नहीं डरते। पिछले कुछ हफ्तों से उनके बयान और उनके स्टाइल में जो आत्मनिर्भरता आई है वो मोदी शाह को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। कहा जा रहा है कि यूपी में अब कई बड़े फैसले योगी बिना सलाह के ले रहे हैं और पार्टी के अंदर ये चर्चा चल रही है, क्या योगी अपनी स्वतंत्र राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? भाजपा के अंदर योगी फैक्टर को अब कंट्रोल करना आसान नहीं रहा। आप सोचिए, एक तरफ गडकरी जो बीजेपी की मेक इन इंडिया पॉलिसी को खुले मंच से आईना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के इशारे से नहीं बल्कि अपने नियम से शासन चला रहे हैं। यानी पार्टी के दो बड़े चेहरे, जो ना मोदी है ना शाह, लेकिन दोनों का ग्राउंड कनेक्शन इतना मजबूत है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। RSS का भी रुख दिलचस्प है। जहां वो गडकरी के साथ खड़ी दिखाई देते हैं, वहीं योगी को भी संघ की सोच वाला चेहरा मानती है। RSS के अंदर कई वरिष्ठ प्रचारक अब खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को सिर्फ 2 लोगों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब संघ के भीतर से ये दबाव बढ़ा है कि 2026 तक संगठन में नई पीढ़ी का ट्रांजिशन होना ही चाहिए। मतलब मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, सत्ता संतुलन का भी है। दिल्ली दरबार में इन दिनों जो मीटिंग्स हो रही हैं वो केवल चुनाव रणनीति की नहीं है, बल्कि दरअसल गडकरी और योगी के बढ़ते प्रभाव को काबू में रखने के लिए सॉफ्ट आइसोलेशन पॉलिसी पर काम चल रहा है। यानी सार्वजनिक तौर पर सम्मान, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश। लेकिन मज़ा ये है कि दोनों नेता जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता पार्टी से नहीं, जनता से है। गडकरी की बात करें तो नागपुर का कनेक्शन उन्हें हर बार मुश्किल से निकाल देता है। RSS उन्हें सिर्फ पिछले मंत्री नहीं बल्कि भविष्य की वैकल्पिक शक्ति के रूप में देखती है। और योगी की बात करें तो 2024 के बाद से यूपी में जो आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया है, उसमें दिल्ली भी समझ गई है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुत्व ब्रांड के दूसरे पॉल बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मोदी शाह क्या करेंगे? ना ही वो सीधे टकराना चाहते हैं, ना खुलकर समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते हैं RSS और जनता दोनों को नाराज करना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। इसलिए इस वक्त मोदी शाह संतुलन की राजनीति खेल रहे हैं। गडकरी को पब्लिकली सराहते हैं पर पार्टी बैठकों में उन्हें दूर रखते हैं। योगी को बधाई देते हैं पर पार्टी पोस्टरों में जगह सीमित करते हैं। दिलचस्प ये है कि बीजेपी के अंदर अब तक एक अघोषित रेस शुरू हो गई है। 2029 के बाद RSS भी इस सवाल पर अब चुप नहीं है। वो गडकरी और योगी दोनों को भविष्य की संभावना मानता है, पर दिल्ली चाहती है कि केंद्रीय सत्ता का उत्तराधिकारी कहीं बाहर से ना उभरे। यानी जो आज साइलेंट गेम दिख रहा है वो कल खुली लड़ाई में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल मामला निपट नहीं रहा है। गडकरी की चुप्पी में तंज है, योगी की खामोशी में संकेत है और मोदी शाह की मुस्कान में बेचैनी है। RSS ने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी अब भीतर से पक रही है। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर सियासी थर्मामीटर उबल रहा है। बीच में ना कोई चुनाव है ना कोई संकट, लेकिन मोदी शाह की टीम में बेचैनी साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि दो नाम
फिर से सुर्खियों में है। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ दोनों की अपनी पहचान है, अपनी लोकप्रियता और सबसे बड़ा सच, दोनों की अपनी स्वतंत्र सोच। और यही सोच आज बीजेपी के टॉप कमांड के लिए सिर दर्द बनती जा रही है, क्योंकि दिल्ली का सेंट्रल कंट्रोल हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। गडकरी वो नेता है जो बोलते हैं तो दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिन पहले उन्होंने NHAI और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। कहा कि जो काम 5 करोड़ में हो सकता था वो 20 करोड़ में करवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, यह बयान किसके खिलाफ गया? केंद्र की ही नीतियों पर सवाल। मोदी शाह भला इसे ऐसे कैसे छोड़ दे, पर गडकरी है तो बोलते हैं, क्योंकि उनके पीछे RSS की छतरी है और इसलिए ये मामला दब ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री जो किसी भी मौके पर दिल्ली दरबार से अलग सुर में बोलने से नहीं डरते। पिछले कुछ हफ्तों से उनके बयान और उनके स्टाइल में जो आत्मनिर्भरता आई है वो मोदी शाह को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। कहा जा रहा है कि यूपी में अब कई बड़े फैसले योगी बिना सलाह के ले रहे हैं और पार्टी के अंदर ये चर्चा चल रही है, क्या योगी अपनी स्वतंत्र राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? भाजपा के अंदर योगी फैक्टर को अब कंट्रोल करना आसान नहीं रहा। आप सोचिए, एक तरफ गडकरी जो बीजेपी की मेक इन इंडिया पॉलिसी को खुले मंच से आईना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के इशारे से नहीं बल्कि अपने नियम से शासन चला रहे हैं। यानी पार्टी के दो बड़े चेहरे जो ना मोदी है ना शाह, लेकिन दोनों का ग्राउंड कनेक्शन इतना मजबूत है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। RSS का भी रुख दिलचस्प है, जहां वो गडकरी के साथ खड़ी दिखाई देते हैं, वहीं योगी को भी संघ की सोच वाला चेहरा मानती है। RSS के अंदर कई वरिष्ठ प्रचारक अब खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को सिर्फ 2 लोगों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब संघ के भीतर से ये दबाव बढ़ा है कि 2026 तक संगठन में नई पीढ़ी का ट्रांजिशन होना ही चाहिए। मतलब मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, सत्ता संतुलन का भी है। दिल्ली दरबार में इन दिनों जो मीटिंग्स हो रही हैं वो केवल चुनाव रणनीति की नहीं है, बल्कि दरअसल गडकरी और योगी के बढ़ते प्रभाव को काबू में रखने के लिए सॉफ्ट आइसोलेशन पॉलिसी पर काम चल रहा है। यानी सार्वजनिक तौर पर सम्मान, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश। लेकिन मज़ा ये है कि दोनों नेता जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता पार्टी से नहीं जनता से है। गडकरी की बात करें तो नागपुर का कनेक्शन उन्हें हर बार मुश्किल से निकाल देता है। RSS उन्हें सिर्फ पिछले मंत्री नहीं बल्कि भविष्य की वैकल्पिक शक्ति के रूप में देखती है। और योगी की बात करें तो 2024 के बाद से यूपी में जो आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया है, उसमें दिल्ली भी समझ गई है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुत्व ब्रांड के दूसरे पॉल बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मोदी शाह क्या करेंगे? ना ही वो सीधे टकराना चाहते हैं, ना खुलकर समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते हैं RSS और जनता दोनों को नाराज करना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। इसलिए इस वक्त मोदी शाह संतुलन की राजनीति खेल रहे हैं। गडकरी को पब्लिकली सराहते हैं पर पार्टी बैठकों में उन्हें दूर रखते हैं। योगी को बधाई देते हैं पर पार्टी पोस्टरों में जगह सीमित करते हैं। दिलचस्प ये है कि बीजेपी के अंदर अब तक एक अघोषित रेस शुरू हो गई है। 2029 के बाद RSS भी इस सवाल पर अब चुप नहीं है। वो गडकरी और योगी दोनों को भविष्य की संभावना मानता है, पर दिल्ली चाहती है कि केंद्रीय सत्ता का उत्तराधिकारी कहीं बाहर से ना उभरे। यानी जो आज साइलेंट गेम दिख रहा है वो कल खुली लड़ाई में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल मामला निपट नहीं रहा है। गडकरी की चुप्पी में तंज है, योगी की खामोशी में संकेत है और मोदी शाह की मुस्कान में बेचैनी है। RSS ने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी अब भीतर से पक रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।